46 में क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अभी हमने 46 में तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। अब 45 में क्या गिवन था एग्जांपल में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ना। तो स्टेप यही है, इसका स्लोप फाइंड करते हैं टेंजेंट का, एम की वैल्यू और पॉइंट, ठीक है, और क्या पॉइंट भी नहीं गिवन है, स्लोप नहीं गिवन है। एक नॉर्मल एक पैरेलल दे दिया है कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस लाइन x + 2y = 0। तो इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन हमने जब ये नॉर्मल और टेंजेंट और नॉर्मल के चैप्टर पढ़े थे तो वहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है, तो वो टफ़ नहीं है। यदि उसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये सब टफ़ नहीं है, ये भी हम आसानी से कर लेंगे, ये समझ लेते हैं। तो वहाँ का प्रोसीजर आपको याद ही होगा, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन में टेंजेंट और पैरेलल दोनों ही लाइन यदि पैरेलल हैं, सॉरी ये लाइन और टेंजेंट दोनों ही पैरेलल हैं, तो दोनों का स्लोप सेम होगा। दोनों का स्लोप को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, और डिफरेंशिएट के टर्म में भी डिनोट करते हैं dy/dx से और tan थीटा से, थीटा मालूम होना चाहिए। तो दोनों का स्लोप सेम, ठीक है। यहाँ इसका स्लोप फाइंड कर देंगे, वही स्लोप किसका हो जाएगा, टेंजेंट से। तो स्लोप तो यहाँ से मिल जाएगा। तो फाइंड क्या करना है हमें, पॉइंट, जो भी पॉइंट h के माने, x1 y1 माने जो भी आप कंसीडर करना चाहते हैं उस पॉइंट को हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करिए, cos x + y और x का जो लिमिट गिवन है -360 से +360, -2π से +2π आते हैं। डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, cos का डिफ्रेंशिएशन इज sin x + y। अब डिफ्रेंशिएशन ये पूरा डिफ्रेंशिएशन करके सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, तो आपको पूरा डिफ्रेंशिएशन करना होगा। डिफ्रेंशिएशन तो कर लेंगे आप ना, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। देखिए ये इसका डिफ्रेंशिएशन सिर्फ sin x + y नहीं होगा, क्योंकि जो एंगल है वो x और प्लस y दोनों का ही फंक्शन है। चेन रूल यूज होगा यहाँ पर ना। करते हैं, ठीक है। y का करेंगे dy/dx, cos का किया sin x + y हो गया। ये चेन रूल से x + y का दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आई, sin x + y, x + y का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का 1, y का dy/dx, ठीक है। अब dy/dx के टर्म को आपको LHS में लेके आना होगा। पहले sin x + y का दोनों में मल्टीप्लिकेशन कीजिए, sin x + y हो गया, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dy/dx sin x + y। अब ये dy/dx को ट्रांसफ़र करिए RHS में। इसको जब इधर आप भेजेंगे RHS में, ठीक है। एक और गलती आप कर रहे हैं यहाँ पे, cos का डिफरेंशिएशन -sin, तो माइनस हर जगह लगा लीजिएगा, -sin x + y, यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है, -sin x + y, और ये भी माइनस हो जाएगा ना। तो ये -dy/dx sin x इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये टर्म इधर भेजेंगे आप तो क्या मिलेगा हमें, dy/dx। इसमें से dy/dx कॉमन ले लेंगे, 1 + sin x + y = -sin x + y, और बाद में इसे आप ट्रांसफ़र करिए RHS में तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये जो गिवन लिखा हुआ है यहाँ पे -x + y / 1 + sin x + y, इस तरह से मिलेगा। कम से कम 1 2 3 4 5 स्टेप के बाद ये मिलेगा। तो आप पूरा करिएगा, ये इसकी तरह शॉर्टकट मत करिएगा। ये समझता है कि आपको डिफरेंशिएशन आता है,
ठीक है, आपको एग्ज़ाम में टोटल शो करना पड़ेगा। अब आते हैं स्लोप। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन 45 में पॉइंट एच और के लिया गया था, इसमें पॉइंट एक्स और वाई लिया गया है। आप एच के एक्स वाई या पॉइंट x1 y1 ले सकते हैं। एक्स वाई में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स वाई एक वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो पॉइंट x1 y1 मान लीजिए, एच के मान लीजिए, थोड़ा डिफरेंट मानिए, इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होता। सभी बच्चों को समझ में नहीं आता है, सभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो आप ये काम करिए, यहाँ पे इसे x1 और y1 कंसिडर कर लीजिए, x1 और y1 कंसिडर कर लीजिए, और जहाँ जहाँ x और y गिवन है यहाँ पे उसे पुट कर दीजिए x1 y1। इसने x y लिया तो इसने x y ही पुट किया, वो पुट ही नहीं किया, x y तो दिया ही ऑलरेडी। आगे ये अब बोल रहा है कि टेंजेंट और पैरेलल लाइन दोनों ही पैरेलल हैं, तो दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ स्लोप कैसे फाइंड किया इसका? वैसे तो 2-3 मेथड है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में से कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2y इक्वल टू माइनस एक्स, सी है नहीं, 0 लिख लीजिए। तो y इक्वल टू -1/2 x प्लस 0। कंपेयर करेंगे, m की वैल्यू -1/2, सी की वैल्यू, m इज स्लोप, सी इज कांस्टेंट। आ गया, स्लोप इज -1/2, यही स्लोप किसका होगा? टेंजेंट का। ठीक है, और ये सब हमने किया है चैप्टर पढ़ते समय। -1/2 हो गया। दिस स्लोप एंड दिस स्लोप शुड बी इक्वल, हो गया इक्वल करके हम क्या करने की कोशिश करेंगे? x और y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी सॉल्व करना पड़ेगा, शॉर्टकट किया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा -2 sin x प्लस वाई। 2 का न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन किए हैं, इस डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो -1 माइनस sin x प्लस वाई। ठीक है, अब sin x प्लस वाले टर्म को एक साइड ले जाइए। ठीक है, इस वाले टर्म को इधर ले आइए, तो ये -2 ये प्लस हो जाएगा, -2 sin x प्लस वाई प्लस sin x प्लस वाई इक्वल टू -1। -2 + 1 माइनस sin x प्लस वाई इक्वल टू -1, माइनस कैंसिल, ये जो गिवन है वो आ जाएगा। sin x प्लस वाई इक्वल टू 1, sin x प्लस वाई इक्वल टू 1, sin x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस कैंसिल होके ये आ गया 1। यहाँ पे अब इसकी x प्लस वाई की एक जनरल वैल्यू फाइंड किया है। ये जनरल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में किया था। यदि साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फ़ा कोई वैल्यू होगी, कोई एंगल 0 से 360 के बीच में, ठीक है, साइन थीटा यदि साइन अल्फ़ा के इक्वल है, साइन थीटा साइन अल्फ़ा के इक्वल है, तो इसकी जनरल वैल्यू थीटा की क्या होगी? फॉर्मूला वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं आप, n पाई प्लस -1 टू पावर n अल्फ़ा। फॉर्मूला व्हाट इज फॉर्मूला? थीटा की जनरल वैल्यू, ये जनरल वैल्यू का फॉर्मूला है n पाई प्लस -1 टू पावर n अल्फ़ा। n क्या होगा? बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्या हमने फाइंड किया है? जनरल वैल्यू। ठीक है, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। x प्लस वाई, थीटा की जगह x प्लस वाई गिवन है और ये 1 है, तो 1 को आप साइन 90 लिख सकते हैं, साइन 90 मीन्स π/2। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू x प्लस वाई, अल्फ़ा की वैल्यू π/2, सारी ये वैल्यू थीटा अल्फ़ा के यहाँ पुट कर दीजिए।
तो x प्लस वाई इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू पावर n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x प्लस वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दिया गया है, y इक्वल टू कॉस x प्लस वाई, तो कॉस n पाई -1 टू पावर n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z इंटीजर। और ये याद रखिए, अब n की वैल्यू यदि आप रखते हैं, स्टार्ट करिए 0 से +1 -1 +2 -2 सारी वैल्यू यदि पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा एक कोऑर्डिनेट समझ लीजिए, या तो प्लस पाई बाई 2 आएगा या तो माइनस पाई बाई 2 आएगा। ये 0 डिग्री पाई है ना, ठीक है। यदि n की वैल्यू हम पुट करें, अपने लिए आप पुट कर लीजिएगा 0 +1 -1 +2 -2, इसे 5 वैल्यू पुट कर लीजिए रफ में। इसकी वैल्यू यदि फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू प्लस पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 क्या आएगी, प्लस पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2। तो कॉस की वैल्यू प्लस पाई बाई 2 करिए या माइनस पाई बाई 2, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। यहाँ से भी आप देख सकते हैं साइन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, पाई बाई 2 पे, +1 कहाँ होगा, पाई बाई 2 पर, और तो होगा नहीं, यहाँ पे तो -1 है, ठीक है। यदि इसको +1 पॉजिटिव 1 लाना है, इसकी वैल्यू हमेशा पाई बाई 2 है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हमेशा पाई बाई 2 है। नहीं तो दूसरे राउंड में कहाँ पे आएगा, ये 5 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2 के बाद दूसरे राउंड में क्या आएगा, 5 पाई बाई 2। तो 5 पाई बाई 2 दूसरे राउंड में है ही नहीं, लिमिट देख लीजिए। तो रिवर्स में नेगेटिव में जाइए, नेगेटिव में जाएंगे तो आएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू 1। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू हमेशा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पे ही रहेगा, ये दोनों वैल्यू हो सकती है इसकी, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। किस पे, प्लस पाई बाई 2 पे और माइनस पाई बाई 2 पे, ठीक है। अब इसको यदि आप क्लॉकवाइज चलते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो इसको 3 पाई बाई 2 भी कहेंगे पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए चलेंगे तो ये माइनस पाई बाई 2, तो ये -3 पाई बाई 2। यही दो वैल्यू उसने कंसीडर किया है। यदि हमें लिमिट -2 पाई से 2 पाई गिवन है तो 0 की वैल्यू ना, ऐसे तो ये जनरल n बिलोंग्स टू इंटीजर था, हम सारी वैल्यू पुट करेंगे 0 +1 -1 +2 -2। अब जो क्वेश्चन में लिमिट कर दिया है -2 पाई से 2 पाई लेंगे तो सिर्फ 2 वैल्यू आई, एक पाई बाई 2 कंसीडर कर लेंगे, तो दूसरा क्या जा रहा है 5 पाई बाई 2 पे, तो 5 बाई 2 तो लेना नहीं है, ठीक है ना। फिर इससे अब एंटी क्लॉज जाएंगे तो ये किस पे आएगी, -पाई बाई 2 -2 पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2 आएगी। तो ये वैल्यू एक आ रहा है पाई बाई 2 पे, और दूसरा आ रहा है यदि नेगेटिव में जाएंगे तो -3 पाई बाई 2 पे, एक पाई बाई 2 पे, एक -3 पाई 2। ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे क्या क्या हम कहना चाह रहे हैं, कैसे कैसे ये लेके आया वैल्यू, ठीक है। कोई डाउट होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, समझा दिया जाएगा आपको फिर से। 10 टेंजेंट टू द गिवन कर्व आर पैरेलल टू द लाइन x + 2y = 0 एट पॉइंट -3 पाई बाई 2 0 पाई बाई 2 0, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। x की वैल्यू मिल गई ना, x की कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू मिली, एक पाई बाई 2 मिला, एक इस इंटरवल गिवन इंटरवल में एक पाई बाई 2 -3 बाई 2, दोनों पे ही y की वैल्यू 0। तो एक पॉइंट मिला -3 पाई बाई 2 0, सेकेंड पॉइंट पाई बाई 2 0। अब इन दोनों पे हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करते हैं। अब स्लोप भी मिल गया -1 बाई 2, पॉइंट भी मिल गया। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। ये दोनों ही निकाल दिया है, बहुत सी शॉर्टकट तरीके से निकाला है। तो पहला वाला देखिए पॉइंट कितना लिया है, -3 बाई पाई 2 और ये 0। फर्स्ट पॉइंट -3 पाई बाई 2 0 हो गया, और स्लोप -1 बाई 2। इक्वेशन यूज करेंगे -y - y1 m x - x1। ये इक्वेशन हम लोग यूज कर लेंगे। x1 की वैल्यू कितनी, -3 पाई बाई 2, तो माइनस प्लस, m की वैल्यू -1 बाई 2, y1 की वैल्यू 0। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको अब, ठीक है। 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, सॉरी इसको सिम्प्लीफाई करिए, 2x + 3y क्या हो गया यहाँ पे, 2x + 3y, और 2 2 4 को मल्टीप्लिकेशन y से किया, क्या आ गया 4y।
और ये माइनस है ना, ये माइनस है तो माइनस दोनों हुए, दोनों को ट्रांसफ़र करिए LHS में, तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे। तो ये हो गया 2s + 2s + 4y + 3y = 0। फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमारा, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा π/2 0 सेम स्लोप 1/2। ठीक है, x1 की जगह π/2, m की वैल्यू -1/2 और इसको मल्टीप्लिकेशन अंदर कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो 2x - π क्या हो जाएगा, ये 2x - π ये हो जाएगा 4, 2 और 2 मल्टीप्लिकेशन करके 4, 4 को y के से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4y, फिर माइनस आया पूरा ट्रांसफ़र करिए RHS में, सॉरी LHS में, तो जो माइनस था वो सब प्लस हो जाएंगे। 2x - π 4π = 0, इस सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन गिवन बाई, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाई। ठीक है, फंक्शन क्या गिवन है, 3/10 x⁴ 4/5 x³ -3x² + 36/5x + 11। ठीक है, तो ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हमें शो करना है। सॉरी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है, ये हमें शो करना है, प्रूफ फाइंड करना है। तो इंटरवल फाइंड करना है, तो फिर से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज 6.2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या कंडीशन है, गिवन फंक्शन को आप डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, इक्वल टू 0 करके पॉइंट फाइंड कीजिए और वहाँ से डिसजॉइंट इंटरवल्स फाइंड करिए, उससे रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पर या रियल लाइन पर, और वहाँ से डिसजॉइंट इंटरवल फाइंड कीजिए। और हर एक इंटरवल पे जिस डिसजॉइंट इंटरवल पे डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव ना आएगा, वो उस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और जिसके लिए नेगेटिव आया उस पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल कहलाएगा, और जिस पे नेगेटिव आ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल कहलाएगा। तो डिफ्रेंशिएट किया हमने, x⁴ 4x³, इसका 3x² हो जाएगा, x² का 2x, x का 1, 11 का 0, सिंप्लीफाई कर लिया गया है। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको फैक्टराइज भी कर दिया है, एक लाइन में लिख दिया, ये तो करना पड़ेगा आपको ना, बिना किए तो आएगा नहीं है। x - 1 x + 2 x - 3, तो इसको अभी हम सॉल्व कर देते हैं। पहले ही पूरा इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं, यहाँ पे यदि किसी प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि हम सॉल्व करने के बाद मेरा इतना आएगा ना, तो जो भी सॉल्यूशन है पहले इसको समझते हैं। तो इसको डेरिवेटिव किए और फैक्टराइज कर लिए, इसको हम थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइज करने पे क्या आया, x - 1 x + 2 x - 3। तो f' करके अब दूसरा स्टेप क्या है, f' करिए, f' को 0 पुट कीजिए और फैक्टराइज जो है उससे हमें पॉइंट फाइंड करना है। तो x = 1 x = -2 x = 3, ये हमारा पॉइंट आ गया, और इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, तो -∞ to ∞, -2 1 3, तो इंटरवल क्या क्या हो जाएंगे, -∞ to -2, नेक्स्ट -2 से 1, 1 से 3, सारे ओपन इंटरवल होंगे, क्लोज नहीं होगा। और तीसरा 3 to ∞, 1 2 3 4, 4 डिस्जॉइंट इंटरवल होंगे। अब हर इंटरवल में चेक कर लीजिए, फर्स्ट इंटरवल -∞ to -2, मतलब x की वैल्यू -∞ से बड़ी, ग्रेटर देन, -2 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इसने -3 कंसिडर कर लिया है। क्या कंसिडर किया है, -3। आप भी कोई भी पॉइंट लेकर
कंसिडर करके इसको चेक कर सकते हैं। -3 हम लेते हैं, x की वैल्यू -3 आप रखेंगे इसमें ना, और डेरिवेटिव का साइन चेक कीजिए। -3 रखेंगे नेगेटिव, x+2 का क्या इफेक्ट होगा, x+2 भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव होगा ना, -4 -1 -6, और 3 नेगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव डेरिवेटिव की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आया ना, यही बोला नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आ गया नेगेटिव फर्स्ट इंटरवल के। तो ये तो हो गया आपका डिक्रीजिंग के लिए, इंटरवल के लिए। आते हैं अब नेक्स्ट इंटरवल -2 से 1 के लिए। इनके बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए। इसने लिया है 0, इन्होंने लिया है 0, 0 पुट करेंगे x-1 में, -1 आया, फिर x+2 में 0 पुट करेंगे +2, फिर x-3 पे करेंगे तो -3, दो नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करेंगे पॉजिटिव ना, यही चीज़ लिखा हुआ है देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पॉजिटिव। तो सेकेंड इंटरवल -2 से लेकर 1 तक के लिए हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना, और नेगेटिव था तो ये हो गया डिक्रीजिंग। तो एक पे डिक्रीजिंग एक पे इंक्रीजिंग मिल गया इंटरवल। नेक्स्ट थर्ड इंटरवल 1-3, ओपन इंटरवल 1 2 3। तो 1-3 पे बीच का कोई नंबर लेना चाहे आप ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ठीक है। 2 लेंगे, x-1 पुट करेंगे पॉजिटिव, 1 आ गया, इससे भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ रहा है, और तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव से करेंगे नेगेटिव आ गया, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आते हैं 3 to इन्फाइनाइट पे, वैल्यू ले लीजिए 4 ले लीजिए, 4 पे पॉजिटिव, x+2 भी पॉजिटिव, x-3 पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव हो गया, तो तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो इस पर आ गया इंक्रीजिंग, किस इंटरवल पे 3 to 1। इसी तरह 4 इंटरवल मिले, ठीक है, सीक्वेंस से डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हमें मिल गया है, और स्टेप यही था। अब आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है फैक्टराइज करने में, इसे सिंप्लीफाई करके फैक्टर फाइंड करने में, इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो गया है, अब इसको फैक्टराइज करेंगे, जिन स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे उनके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3/10 4 है, यहाँ तक तो समझ में आ गया था, इसको केवल क्या गया है डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 410 ये कितना हो गया, 410 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 और 3 से इंटू करेंगे 6/5, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 6/5x क्यूब, 6/5x क्यूब इसकी वैल्यू। अब ये हो गया 12/5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5, ये हो गई डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू। फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो पहले सब में से 6/5 कॉमन ले लीजिए, 6/5 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ हो गया x क्यूब, यहाँ 6/5 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, माइनस 2x स्क्वायर ना, ठीक है। यहाँ 5 है नहीं, 6 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या आएगा -5x, समझ में आया ना, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करिए, 6/5 बाहर हो जाएगा, एक 5 बच जाएगा, 6/5 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा यहाँ पे 6, ठीक है। अब f' की जो वैल्यू है 6/5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, हाँ, 6/5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसको फैक्टराइज करना है। अब ये फैक्टराइज आपने कहाँ सीखा, क्लास 8 और 9th में। कैसे फैक्टराइज करेंगे, क्यूबिक का, स्क्वायर का तो यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। मेथड ऑफ स्क्वायरिंग भी था जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो इससे कर सकते थे तीनों मेथड से। लेकिन क्यूबिक के लिए क्या करते हैं,
वैल्यू पुट करके हम चेक करते हैं किसका फैक्टर कौन सा है ना, इसका फैक्टर कौन सा है। स्टार्टिंग 0 से करते हैं, फिर +1 -1 +2 -2। एक तो हमें अनुमान गेस करना पड़ता है ना, एक हमें अनुमान गेस करना पड़ता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ से तो हम गेस कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं वैल्यू कि x = 1 पे है, 3 पे है और -2 पे है। तो जनरली यहीं से स्टार्ट करते हैं, 0 से, +1 -1 से, +2 -2 से, +3 -3। तो इसी में से आपको ये तीनों फैक्टर मिल गए हैं ना। तो x = 1 पे चेक कर लीजिए, देखिए 1 रखेंगे यहाँ पे, यहाँ 1, ये +1 -2 -5 +6, तो कितना हो गया 1 + 6 -7 -7 +7 -7 इज 0। तो x = 1 इसका फैक्टर हो गया। सॉरी, x = 1 पॉइंट पे ये 0 हो रहा है, तो फैक्टर क्या हुआ, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगला स्टेप क्या है, x - 1 से इसे डिवाइड करना। क्या स्टेप है अगला, x - 1 से इसे डिवाइड करना, ठीक है। f' = 6/5, एक फैक्टर मिला x - 1, बाकी को पता करते हैं। तो यहाँ मैंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने x - 1 से नहीं है, ठीक है, x - 1 से x³ - 2x² - 5x + 6 को डिवाइड किया। डिवाइड करना भी हम क्लास 9th और 8th में सीखा है हमने। x² से डिवाइड किए, x³ - x², ये कैंसिल, तो ये हो गया -x², इसे हमने लिख लिया, -5x + 6। अब कब कितनी बार जाएगा, -x -x² + x, ये दोनों फिर कैंसिल हो गए, ये फिर -6x + 6 आया, फिर -6 टाइम ले जाएंगे, -6x + 6, ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल। तो फैक्टर क्या आ गया, x² - x + 6, ठीक है। तो क्या आया, x² - x - 6, ठीक है। x² - x - 6, इसको फैक्टराइज स्प्लिटिंग मिनट टर्म से आप कर सकते हैं ना, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पर, x² - x - 6, सॉरी -6 है ना, तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, -3x + 2x, इसको मल्टीप्लिकेशन करने पे -6 मिलेगा। x² - 3x + 2x - 6, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, दैट इज x - 3x + 2 आ गया, ठीक है। यही वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है, 6/5 x - 1, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख लीजिए, x + 2 x - 3। ये इनके लिए किया गया था जो स्टूडेंट्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 शो दैट फंक्शन है गिवन बाय, क्या फंक्शन गिवन है, tan इनवर्स sin x + cos x where x should be greater than 0 is always strictly increasing function in 0 to π/2। ये प्रूफ करना है हमें, इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 पे, करना वही है फर्स्ट